हवस का ऐसा दरिंदा जिसने औरत को सिर्फ अपनी भूख मिटाने का सामान समझा। एक ऐसा शैतान जिसके दिल में न तो डर था न ही इंसानियत की कोई जगह। अपने जुर्म के दौर में इस हैवान ने 40 से ज्यादा औरतों को अपना शिकार बनाया, उन्हें बेरहमी से रौंदा। लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसका अंजाम भी वैसा ही होता है। इस वहशी का जो अंत हुआ वो सुनकर हर किसी ने कहा, इसे तो यही मिलना चाहिए था। आखिर कौन था ये राक्षस? कैसे बना ये औरतों के लिए एक डरावना खौफ? और इसका ऐसा अंजाम क्यों हुआ कि लोग भी कहने लगे न्याय हो गया? जानेंगे पूरी कहानी। बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं बल्कि इंसाफ की भी है। कस्तूरबा बस्ती में अक्कू यादव का खौफ इस कदर था कि हर कोई उसके नाम से ही कांप उठता। महिलाओं के लिए वह एक भयानक सपना बन चुका था, जिससे जागने के बाद भी डर पीछा नहीं छोड़ता था। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा था जहां उसकी दरिंदगी की कहानी न हो। लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से डरते थे, उन्हें घरों में कैद कर लिया था। कुछ तो मजबूरी में उन्हें रिश्तेदारों के घर भेजने लगे, बस इस वहशी से बचाने के लिए। लेकिन डर से भागना भी कब तक मुमकिन था? अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा भी इस हैवान की दरिंदगी का शिकार हुई। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी 16 साल की बेटी ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देखा। मगर अक्कू का वहशीपन यहीं नहीं रुका। उसने आशा की कान की बाली और हाथ की अंगूठी निकालने के लिए उसके कान और उंगलियां ही काट डाली। इंसान तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। यह तो किसी राक्षस की पहचान थी। एक महिला कांपती आवाज में बताती है, सुबह सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। झांक कर देखा तो कोई पुलिस की वर्दी में था। पति ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अक्कू यादव खड़ा था। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसने पति के पैर में चाकू घोंप दिया और उसे घसीटते हुए बाथरूम में बंद कर दिया। फिर मेरे बाल पकड़कर घसीटा और घंटों तक मेरी इज्जत तार तार करता रहा। अक्कू की दरिंदगी सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं थी। उसने एक शख्स को पूरे मोहल्ले के सामने नंगा कर दिया और उसकी बेटी के सामने ही उसे सिगरेट से जलाया। शादी के तुरंत बाद एक नवविवाहित महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया तो दूसरी महिला को सबके सामने अपमानित किया। उसकी निर्दयता इतनी थी कि उसने एक महिला पर ऐसा हमला किया कि वह अपनी जान गंवा बैठी। एक आदमी जिसने ये सब होते हुए देखा, पुलिस के पास जाने की हिम्मत जुटा पाया, मगर अक्कू को भनक लग गई। इससे पहले कि वह इंसाफ की गुहार लगा पाता, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। सबसे दर्दनाक घटना वो थी जब एक महिला जो महज 10 दिन पहले मां बनी थी, उसकी अस्मिता को भी कुचल दिया गया। वह इतना टूट गई कि खुद को आग लगा ली। इंसाफ मांगने की उम्मीद भी यहां नहीं थी, क्योंकि पुलिस भी अक्कू की मुट्ठी में थी। जो कोई भी शिकायत करता, उसकी शिकायत पुलिस सीधे अक्कू तक पहुंचा देती। फिर उस व्यक्ति के साथ जो होता, उसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब था भयानक सजा। उसने अपने जीवन में कई लोगों की हत्या की और उनकी लाशों को रेलवे ट्रैक पर फेंकवा दिया। कानून और इंसानियत दोनों उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मगर कब तक? अत्याचार का अंत एक न एक दिन होना ही था। भरत कालीचरण, जिसे लोग अक्कू यादव के नाम से जानते थे, का खौफ इतना था कि पूरी कस्तूरबा नगर बस्ती उसकी परछाई से भी डरती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका अपराधों का सिलसिला इतना लंबा हो गया कि यह उसी के लिए एक फंदा बनता जा रहा था। इसी दौरान उषा नारायण नाम की एक लड़की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के पास कस्तूरबा नगर आई। उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वह वहां जाए, लेकिन उसकी जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है। एक दिन उषा ने देखा कि उसके पड़ोस के घर में अक्कू यादव अपने गुंडों के साथ जबरन गुस्सा और वसूली के नाम पर मारपीट करने लगा। घर का सामान तोड़फोड़ दिया, परिवार वालों को गालियां दी और धमकाकर चला गया। उस घर के लोग डरे सहमे कोने में बैठे थे। उषा से रहा नहीं गया। उसने कहा, तुम लोग पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? कब तक डरते रहोगे? लेकिन वहां मौजूद हर चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। किसी ने कांपती आवाज में कहा, पुलिस से शिकायत करेंगे तो वो खुद अक्कू को बता देगी।
फिर हमारा क्या होगा। लेकिन उषा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने खुद एक शिकायती पत्र तैयार किया और पुलिस के पास पहुंच गई। यह शायद पहली बार था कि कोई खुलकर अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठा रहा था। शिकायत दर्ज करवाने के बाद जैसे ही उषा घर लौटी, दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। बाहर से अक्कू यादव की गूंजती हुई आवाज आई, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, दरवाजा खोल वरना ऐसा अंजाम दूंगा कि सोच भी नहीं सकती। उषा ने खिड़की से झांक कर देखा, अक्कू अपने 40 गुंडों के साथ खड़ा था। उसके हाथ में तेजाब की एक बोतल थी। उषा ने घबराकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और तुरंत पुलिस को फोन लगाया। मगर वक्त बीतता गया, पुलिस नहीं आई। बाहर अक्कू और उसके गुंडे लगातार धमकियां दे रहे थे। तेरे जैसी औरतों का एक ही इलाज होता है, सामूहिक बलात्कार। फिर इस तेजाब से तेरे चेहरे को जला दूंगा, पहचानने लायक भी नहीं बचेगी। गुंडों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लकड़ी के पैनल चरमराने लगे। उषा को समझ आ गया कि अब सिर्फ पुलिस का इंतजार करना बेकार है। उसने फौरन रसोई में जाकर गैस सिलेंडर की नॉब घुमा दी और पूरे घर में गैस भरने लगी। फिर चिल्लाकर बोली, अगर किसी ने भी अंदर कदम रखा तो मैं सिलेंडर में आग लगा दूंगी। हम तो मरेंगे, लेकिन तुम्हें भी साथ लेकर मरेंगे। अक्कू ने पहले तो इस धमकी को हल्के में लिया, मगर अगले ही पल जब हवा में गैस की गंध फैलने लगी तो वह ठिठक गया। उसके गुंडों के चेहरे भी फटने लगे। कोई बोल पड़ा, भाई ये पागल लड़की सच में सबको उड़ा देगी। कुछ पल के तनाव भरे सन्नाटे के बाद अक्कू यादव को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। गुस्से से भरा हुआ वह अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। कस्तूरबा नगर में यह पहली बार हुआ था जब अक्कू यादव को अपने इरादे अधूरे छोड़कर लौटना पड़ा। यह सिर्फ एक लड़की की हिम्मत थी जिसने उसकी दहशत को पहली बार चुनौती दी थी। कस्तूरबा नगर के लोगों की रगों में उस दिन जैसे नया खून दौड़ने लगा था। बरसों से अक्कू यादव के डर की परछाई में घुट घुट कर जी रहे लोगों ने पहली बार सिर उठाकर सांस ली। डर की जंजीरें टूट चुकी थीं। लोग अपने घरों से लाठी डंडे पत्थर जो भी हाथ लगा लेकर निकल पड़े। अक्कू के गुंडों पर चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। वे जान बचाकर भागते रहे, लेकिन इस बार बस्ती ने ठान लिया था, अब और सहना नहीं। अक्कू यादव खुद भी हालात भांप चुका था। उसे समझ आ गया कि अब वही डर जिसे उसने सालों से लोगों के दिलों में बैठा रखा था, आज उसकी खुद की जान का दुश्मन बन चुका है। भागते भागते वह सीधा पुलिस के पास पहुंचा और खुद को गिरफ्तार करवा लिया, मगर यह गिरफ्तारी उसका बचाव नहीं कर पाई। 6 अगस्त 2004 को बस्ती के लोगों ने गुस्से में उसका घर जला दिया। यह आग सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं थी, यह उन लोगों के दर्द और घुटन का गुबार था जो सालों से सुलग रहा था। कुछ ही दिनों बाद 13 अगस्त 2004 को नागपुर की अदालत में उसकी जमानत पर सुनवाई तय हुई। यह खबर जंगल की आग की तरह बस्ती में फैल गई। लोगों को यकीन था कि अगर अक्कू जमानत पर बाहर आ गया तो फिर वही आतंक दोबारा लौट आएगा। लेकिन इस बार बस्ती की महिलाएं खौफ में जीने के लिए तैयार नहीं थीं। करीब 400 महिलाएं एकजुट हुईं। हाथों में मिर्च पाउडर, सब्जी काटने वाले चाकू और बरसों का दबा हुआ गुस्सा था। वे चुपचाप अदालत के अंदर जाकर बैठ गईं। घड़ी की सुइयां दोपहर के 2:30 पर पहुंची और तभी पुलिस अक्कू यादव को लेकर कोर्ट रूम में दाखिल हुई। अक्कू की नजर सामने बैठी एक महिला पर पड़ी। वह वही थी जिसके साथ उसने दरिंदगी की थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी नफरत थी। अक्कू यादव हंसा, पुलिस वालों के साथ ठहाका लगाते हुए बोला, क्यों रे, फिर से आई है? क्या हुआ? मजा नहीं आया? फिर उसने वही गंदी जुबान चलाई जिससे बस्ती के लोग सालों से डरते आए थे। उसने चीख कर कहा, वैश्या, जब छूटूंगा तो फिर से तेरा ही नंबर लगेगा। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महिला ने अपनी चप्पल निकाली और अक्कू के चेहरे पर तड़ातड़ बरसाने लगी। पूरी कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया और फिर जैसे यह सन्नाटा किसी विस्फोट में बदल गया हो। एक के बाद एक महिलाओं ने मिर्च पाउडर निकालकर अक्कू की आंखों में झोंक दिया। वहां मौजूद पुलिस वाले खुद को बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक पत्थर उन पर भी बरसने लगे। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अब अक्कू यादव अकेला था, वही अक्कू जिसके नाम से पूरी बस्ती कांपती थी, आज अपनी जान की भीख मांग रहा था। महिलाओं ने उसे घेर लिया। पहले घूंसे चले,
फिर चाकू चमक उठे। वो भागा, चीखा, दीवारों से टकराया, लेकिन 70 बार चाकू के वार के बाद आखिरकार उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। कहते हैं एक महिला ने तो गुस्से में उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया था। वो जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। 15 मिनट तक वह मौत से लड़ता रहा, लेकिन बस्ती की महिलाओं ने उसे छोड़ा नहीं। वे तब तक वार करती रहीं जब तक उसकी रूह उस खौफनाक जिस्म को छोड़कर चली नहीं गई। 32 साल की उम्र में जिस अक्कू यादव ने सैकड़ों जिंदगियां तबाह की थीं, उसका खौफ उसी की कब्र में दफन कर दिया गया। नागपुर जिला अदालत का वह कोर्ट रूम, जहां कुछ ही देर पहले कानून की कार्यवाही चल रही थी, अब अक्कू यादव के खून से सराबोर था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान था, बरसों से सहन किए गए दर्द और अत्याचार का विस्फोट। वह सब महिलाएं जिन्होंने अपने साथ हुए जुल्म का बदला लिया था, खामोशी से वहां से निकल गईं। किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी। बस एक सामूहिक समझदारी में वे अपने अपने घर लौट गईं। लेकिन कानून का सिस्टम कब खामोश रहता है? कुछ ही घंटों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। अक्कू यादव की लाश को कब्जे में लिया गया और कस्तूरबा बस्ती से 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, पुलिस ने कई और महिलाओं और पुरुषों को भी उठा लिया, जिनमें उषा नारायण भी शामिल थी। लेकिन अब कस्तूरबा बस्ती के लोग डरने वाले नहीं थे। वे सड़कों पर उतर आए, थाने का घेराव कर लिया। हमने मारा है अक्कू यादव को। 200 महिलाओं ने खुलकर पुलिस के सामने अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। जनता के बढ़ते दबाव के चलते पुलिस को उषा को जमानत देनी पड़ी। अदालत में मामला चला, लेकिन सबूतों के अभाव में 2012 में कोर्ट ने उषा को रिहा कर दिया। धीरे धीरे बाकी 6 महिलाओं और 21 पुरुषों को भी बरी कर दिया गया। 2014 तक इस मामले में गिरफ्तार सभी लोग आजाद हो चुके थे। कानून की किताबों में जो हुआ उसे गलत ठहराया जाएगा, मगर असली सवाल यह है, आखिर लोग इस हद तक जाने के लिए मजबूर क्यों हुए? जब पुलिस ही अपराधियों के साथ खड़ी हो, जब न्याय की कोई उम्मीद न हो, तब क्या किया जाए? उषा नारायण जैसी साहसी महिलाओं को हमारी पूरी टीम सलाम करती है। अगर आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।